दोस्तों, एक कमाल का छाता जो बहुत ही छोटे से स्पेस में आपके बहुत काम आ सकता है। इस कैप्सूल छाते को आप बाहर निकालकर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फोल्ड करके अपने साथ बैग में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस छाते को खरीदें। अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाने के लिए फ्लाइट्स की टिकट को बुक जरूर कर रखा होगा। इस साधन को यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये साधन और ये साधन जहां उड़ता है, मतलब कि आसमान, दोनों ही बहुत रहस्यमयी हैं। एक जहाज में 92 कंकाल मिलने से लेकर प्लेन्स के पूरे ग्रुप का ही गायब हो जाने तक, आज मैं आपको कुछ कमाल के रहस्य बताने वाला हूँ। सैंटियागो फ्लाइट 513, ये एयरलाइनर जर्मनी में 1954 में उड़ा और 18 घंटे बाद लैंड होने के बदले 35 साल बाद ब्राजील में लैंड हुआ। इसके थोड़ी इतिहास की बात कर लेते हैं। 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो फ्लाइट 513, जिसमें 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार थे, ये प्लेन अगेन वेस्ट जर्मनी के लिए लैंड होना था, पर रहस्यमय रूप से ये बीच में अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद ही कहीं गायब हो गया। इसकी जांच के लिए कई रेस्क्यू टीम्स को वहां भेजा गया, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली और 12 अक्टूबर 1989 में बिना किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किए बिना सैंटियागो फ्लाइट को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार पर घूमते हुए पाया गया और इसी एयरपोर्ट के रनवे पर उसने सफलतापूर्वक लैंड किया। इसके बाद इस प्लेन को देखते ही वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया और जब अथॉरिटीज ने प्लेन के दरवाजे खोले तो उसमें 92 लोगों के कंकाल मिले। चमत्कारिक रूप से ये सारे कंकाल उस समय भी सीट पर सीट बेल्ट बांधे हुए थे। कैप्टन मिगुएल विक्ट्री करी की बॉडी पायलट की सीट पर ही थी और उनके हाथ कंट्रोलर्स पर और इंजन अभी भी काम कर रहा था। डॉक्टर कैल्सो एटेलो, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, उनकी थ्योरी के हिसाब से उनका कहना है कि वार्महोल्स इस दुनिया में मौजूद हैं और सैंटियागो फ्लाइट 513 हो सकता है ऐसे ही किसी वार्महोल का शिकार हो गया हो। उनका मानना था कि सरकार को ये बात जनता से नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये बात जनता से छुपाने की भरपूर कोशिशें करी, लेकिन ये उस समय अखबारों की सुर्खियां बनकर दुनिया के सामने आया। फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 ने नेवल एयर स्टेशन लोडरडाले से 2:10 पर उड़ान भरी। ये प्लेन एक 3 घंटे के अभ्यास ट्रेनिंग पर था, जिसको उस समय नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 का नाम दिया गया था। इन लड़ाकू जहाजों को बमबारी करके वापस अपने स्टेशन तक जाना था। ये सारा काम हैंस एंड चिकन्स शोल्स नाम की जगह पर होना था। इसमें 14 ट्रेनीज मौजूद थे जो कि 5 प्लेन्स में फैलकर उड़ान भर रहे थे और इस पूरे अभियान के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे। 2:10 पर प्लेन ने अपने अंदर लगे सारे बॉम्ब्स गिरा दिए, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब हुआ। जी हाँ, आपने सही सोचा, फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल से कहीं गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पता चलने के बाद वहां रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया और एक बड़े क्षेत्र के समुद्र को खंगाला गया, लेकिन फ्लाइट 19 कहाँ गायब हुई, कौन उसे खा गया, कहाँ जाकर वो गिरी और उसका मलबा कहाँ है, इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं बता पाया। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739, ये एक लोकेड L1049 सुपर कॉन्स्टलेशन प्रोपलाइनर है। 1962 में इसने कैलिफोर्निया से वियतनाम के लिए उड़ान भरी। इसमें 11 अमेरिकन सिविलियन क्रू मेंबर्स और 96 मिलिट्री पैसेंजर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट का पूरा ध्यान मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट रख रही थी। इस प्लेन के कैप्टन को पहले ही बता दिया गया था कि उनको 4 जगह उतरकर जहाज में ईंधन डलवाना है। मतलब इस जहाज को होनोलुलु हुवाई, वेक आइलैंड, गुआम और क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में रुककर जहाज में ईंधन भरवाना था। फ्लाइट गुआम पहुंचने के बाद होनोलुलु और वेक आइलैंड पर पहुंचने के लिए थोड़ी डिले हो गई। गुआम से डिपार्ट होने के 80 मिनट बाद फ्लाइट से संपर्क करने में दिक्कतें आने लगी और वहीं गुआम रेडियो ऑपरेटर ने संपर्क बनाने की बेहद कोशिशें करी, पर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, ना ही ये पता कि अब वो कहाँ है और उसका मलबा कहाँ है, और ना ही उसके बाद इसे कभी देखा गया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628, 17 नवंबर 1986 में ये फ्लाइट पेरिस से नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो में लैंड होने के लिए उड़ी। इसके कैप्टन केंजू टेराची और को पायलट टेंकुरी टेम्फुजी और फ्लाइट इंजीनियर योशियो थे, जो कि सभी इस फ्लाइट में ही मौजूद थे। सब कुछ सही चल रहा था और जैसे ही फ्लाइट 35,000 फुट तक ऊपर पहुंची तो कैप्टन टेरोची ने अपने बगल में 2 प्लेन्स को नोटिस किया और 2000 फीट नीचे मौजूद दोनों प्लेन्स को मिलिट्री प्लेन्स मान लिया। लेकिन तभी अचानक ही उन्हें अपने प्लेन के सामने कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी और वो इतने गर्म थी कि उनकी गर्मी प्लेन में मौजूद सारे लोग महसूस कर सकते थे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
और फिर कुछ अजीब हुआ। मतलब इन अजीब से दिखने वाले जहाजों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर बीच में ही कहीं गायब हो गए। लेकिन खुशकिस्मती से जापान एयरलाइंस ने एंकोरेज में 6:20 पर लैंड किया और FAA की मीटिंग के बाद इस पूरे कांड को एक सीक्रेट रखा गया और फिर कभी इसका जिक्र किसी भी अधिकारी ने अपने मुंह से नहीं किया। लेकिन जो लोग प्लेन में मौजूद थे वो कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने दुनिया के सामने सब कुछ बोल दिया। वेरिक फ्लाइट 967 ये एक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट थी। 30 जनवरी 1979 को इस फ्लाइट को नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियो डी जेनेरियो में लैंड होना था और इस फ्लाइट का आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इसके साथ आखिर हवा में क्या हुआ, और ना ही बोइंग 707-323C एयरक्राफ्ट को और ना ही इसके 6 मेंबर्स को कभी पाया गया। ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरह से कहीं गायब हो गया, जिसका मलबा आज तक नहीं मिला। 2003 एंगोला 727 डिसअपीयरेंस। 25 मई 2003 में बोइंग 727 को क्वाट्रो डे फेवरेरो एयरपोर्ट से लुआंडा एंगोला में लैंड होना था, लेकिन ये बीच में ही कहीं गायब हो गया और इसके गायब होने का कारण पता करना फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों के लिए ही मुश्किल हो गया। फ्लाइट के को पायलट बेन सी पेडिला और फ्लाइट इंजीनियर जॉन एम इस फ्लाइट को संभाल रहे थे। बिना किसी संपर्क के प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद ग्राउंड पर मौजूद टावर ऑफिसर्स ने फ्लाइट से संपर्क करने की बहुत कोशिशें करी, पर वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। बिना किसी लाइट और कांटेक्ट के ये प्लेन साउथ वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में कहीं गायब हो गया। BSAA स्टार एरियल। हम जानते हैं कि संयोग पूरी तरह से एक्सीडेंटल होते हैं। BSAA स्टार टाइगर के गायब होने के बाद 17 जनवरी 1949 में BSAA स्टार एरियल भी बिना किसी सबूत के गायब हो गया। इस फ्लाइट ने किंडले एयरफोर्स स्पेस से किंगस्टन जमाइका के लिए उड़ान भरी, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इनका संपर्क खत्म होने के बाद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन में उसी तरह गायब हो गई जिस तरह BSAA स्टार टाइगर गायब हुआ था। इस फ्लाइट के गायब होना भी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री में जुड़ गया। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ID पर या फिर स्क्रीन पर आ रही ID को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे रहस्यमय कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने